दिल्ली में नहीं चलेगी ओला उबर रैपिडो बाइक। जानिए क्यों लिया दिल्ली सरकार ने यह फैसला। ओला उबर रैपिडो बाइक सर्विसेज पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ऐप आधारित बाइक टैक्सी में परिवहन नियमों का लगातार उल्लंघन करते आ रहा है। उनके संज्ञान में जब ये मामला आया तो जांच के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसे बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। एक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने लाने के लिए गैर परिवहन यानी कि निजी चिन्ह वाले नंबर प्लेटों के 2 पहिए वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस फैसले से कैब और ऑटो के महंगे किराए से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे एक बड़े तबके के लोगों को जोरदार झटका लगने वाला है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, आइए इसे आपको विस्तार से बताते हैं। क्या है बैन की मुख्य वजह? सरकारी नोटिस कहता है कि पर्सनल गाड़ियों को कॉमर्शियल टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करता है। हालांकि कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अभी भी बाइक टैक्सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। इस मामले पे कैब एग्रीगेटर्स ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तत्काल प्रभाव से लागू होगा बैन। दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में साफ कहा गया है कि बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होगा। सरकार के नोटिस में कहा गया है कि अगर ओला, उबर, रैपिडो राइडर्स जैसे सेवा प्रदाता दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा देना जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा और अगर अपराध दूसरी बार या बाद में फिर से किया जाता है तो 10,000 रुपये जुर्माना और साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं क्या कहते हैं नियम। अब तक दिल्ली में उबर और ओला के पास अभी भी बाइक कैब बुक करने के विकल्प हैं। हालांकि यह अपडेट के बाद बदल सकता है और नियमों में संशोधन होने तक बना रह सकता है। एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियम के अनुसार टैक्सी सेवा वह होती है जहां एक चालक हो और एक से अधिक यात्री हो। इसके तहत केवल 4 पहिया कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा की अनुमति है, लेकिन बाइक की नहीं। कैब सेवा को संचालित करने के कुछ और नियम हैं। वाहन में पंजीकरण चिन्ह होना चाहिए, पीली नंबर प्लेट, PSV बैज जो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है और चालक को व्यवहार शस्त्र से भी गुजरना पड़ता है। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए जल्द ही जारी हो सकती है नई पॉलिसी। ओला, उबर और रैपिडो ने अभी तक कोई भी बयान तो नहीं दिया है। दिल्ली के विधायक और परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत ने भी नोटिस के बारे में ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया है कि 2W, 3W और 4W के लिए एग्रीगेटर पॉलिसी अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही नई योजना के तहत लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करने में उनकी मदद की जाएगी। फिलहाल एग्रीगेटर्स को कड़ी चेतावनी दी गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कड़े शब्दों में बाइक टैक्सी सर्विस से जुड़े सभी एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे यानी कि अपने ऐप पे या वेबसाइट के जरिए बुकिंग लेने की कोशिश की तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर हजारों लोगों की नज़र तो रहेगी ही, क्योंकि बाइक टैक्सी सर्विस से काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे में लाखों लोगों की रोजी रोटी उन पर निर्भर करती है।